हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना कहलाता है। हमको क्या बताना है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब एक स्त्री 50 वर्ष की हो जाती है, उसका रज चक्र समाप्त हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है होगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रज चक्र। रज चक्र। अब रज चक्र क्या होता है कि जब भी स्त्री का यौनावस्था प्रारंभ होता है, मतलब यौनावस्था में आती है, जब कोई स्त्री यौनावस्था में यौनावस्था में आती है या यौनावस्था प्रारंभ होता है, तब क्या होगा कि उसमें क्या होता है कि मासिक धर्म स्टार्ट होता है। क्या होता है? मासिक धर्म। मासिक धर्म की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वह स्त्री जो होती है वो क्या होती है, जननक्षम हो जाती है। जननक्षम हो जाती है, मतलब वह बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन जब क्या होता है कि कोई स्त्री जब 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष की हो जाती है, 50 वर्ष की अवस्था तक पहुंच जाती है, 50 वर्ष की अवस्था तक क्या होती है, वह पहुंच जाती है, तो क्या होता है कि जो रज चक्र जो होता है या मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। क्या होता है इसमें? रज चक्र या मासिक धर्म। रज चक्र क्या होता है उसमें कि जो रज चक्र होता है वह समाप्त हो जाता है। रज चक्र समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वह जो स्त्री होती है उसकी जनन क्षमता चली जाती है, मतलब यह अजनन हो जाती है। अजनन क्षम। अजनन क्षम हो जाती है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस जो इस रज चक्र समाप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या? रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। या इसको क्या बोलते हैं? मिनोपॉज। मिनोपॉज कहते हैं। और जैसे ही मिनोपॉज होता है, तो जो मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र ये नहीं होता है, तो वह जनन अक्षम स्त्री हो जाती है। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। तो हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रजोनिवृत्ति। मतलब कि एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहलाता है। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।